हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। सो ये है आप सभी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग अबाउट योर अपकमिंग टाइम। एंड इट्स नॉट अबाउट अपकमिंग, इट्स ऑल अबाउट योर पास्ट कर्मा, योर प्रेजेंट एनर्जी एंड योर फ्यूचर ब्लेसिंग्स। तो हम यहाँ पे तीनों चीज़ों को जानेंगे और चेक करेंगे कि आपके लिए एज पर टैरो आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या यूनिवर्सल मैसेज है एंड व्हाट यू आर गोइंग टू रिसीव एज अनफोल्डिंग इन योर डेस्टिनी। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग जान पाएंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप ग्रुप को सेलेक्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड सी आपकी जो विश है, जो आप फ्यूचर में ब्लेसिंग्स के तौर पे चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी टू यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय ग्रुप वन, सो जान लेते हैं what is coming for you as past karma and your present energy and your future blessings। तो ये तीनों चीज़ों को हम यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले for your past karma we have 7 of cup and your present energy we have the 5 of wands and your future energy we have the 6 of cup। देखो आपकी जो एनर्जी है तीनों जगह पर, दिस इज़ व्हाट कमिंग एज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग क्योंकि तीनों जगह पे आपके लिए बहुत डिफरेंट एनर्जी है, बहुत ही डिफरेंट चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होंगी। तो सबसे पहले आपके लिए पास्ट कर्मा में आ रहा है 7 ऑफ कप। तो आपने अपने पास्ट में बहुत सारे ड्रीम्स क्रिएट करे हुए हैं, आपने अपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद, होप, एक्सपेक्टेशन, अ बिग लाइफ स्टाइल, अ हैप्पी लव लाइफ, अ रोमांटिक पार्टनर और अचीविंग सम गोल, जिससे कि देयर विल बी अ नेम एंड फेम। तो 7 ऑफ कप बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा नॉलेज को लेके या अपने स्कूल, अपने कॉलेज टाइम, इन जगह पे आपने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आपने बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में अपने एफर्ट्स डाले हैं। देयर द 7 ऑफ कप इज़ इंडिकेटिंग कि हाँ, यू हैव प्लान्ड अ लॉट, मतलब आपने बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स अपने लिए सोचे हुए थे जो पास्ट में आपने इमेजिनेशंस की हैं कि लिमिटेड एडिशन दिस थिंग, वर्ल्ड टूर और फाइंडिंग अ लव पार्टनर फॉर एवर और ब्यूटीफुल लाइफ जहाँ पे कि आप खुद प्लान करें। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी एज 7 ऑफ कप बहुत अच्छी आ रही कि जो पास्ट में चीज़ें करी। लेकिन यहाँ आ रहा है पास्ट कर्मा लाइक दिस कि जहाँ आपने ऑब्ज़र्व जो किया है, बहुत ज़्यादा आपको पर्सन लॉयल नहीं मिले हैं, या जो आपकी अचीवमेंट थी, ड्रीम कंपनी, ड्रीम जॉब, ड्रीम लाइक कॉलेज और आइदर सम काइंड ऑफ लोकेशन, वो आपको अभी नहीं मिली है। क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि हर चीज़ में जहाँ आपने अटैम्प्ट दिए, हर चीज़ में सक्सेस या हर चीज़ आपके फेवर में नहीं हुई। सो हेयर फ्यू थिंग्स वर जो आपके फेवर में हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ ऐसी रही हैं जो अभी इनकम्प्लीट हैं। ओके, सो 7 ऑफ कप इज़ समथिंग जहाँ पे आपको लॉयल्टी इशू और कमिटमेंट इश्यूज़ और आइदर अ रियल सक्सेस, इन चीज़ों में बहुत अभी आप फेस कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न है। बट लेट्स सी आपके लिए जो प्रेजेंट दिख रहा है दैट इज़ 5 ऑफ वांड्स। पास्ट को तो देखा ही देखा, प्रेजेंट में आप बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिख रहा है आसपास, और लोगों के साथ कंपटीशन और दूसरे लोगों की पॉलिटिक्स या दूसरों की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट्स आना, या जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल या फिर एक ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना क्लेम करना पड़ेगा, अपनी तरफ से बेस्ट करना पड़ेगा, अपनी तरफ से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कुछ अचीव होगा। तो आप उस प्लेटफॉर्म पे ही हैं, अभी आप उस जर्नी पर हैं जहाँ पे आपको आसपास से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ मिल रही हैं। नॉट अ स्मूथ, नॉट अ केक वॉक, आपको कुछ भी चीज़ एज एन बहुत ईजीली नहीं अचीव हो रही है इंस्टेंटली। ओके, तो दैट इज़ द रीज़न द 5 ऑफ वॉन्ड्स इज़ कमिंग लाइक competition, conflicts and taking a stand for your own, taking a stand for to achieve something। और इवन अगर प्रपोज़ल, ऑप्शन या कुछ आपके आसपास दिख रहे हैं प्रेजेंट में, सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही हैं क्योंकि वहाँ पे आपको जैसा चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रही। सो ऑन दैट बेसिस वी हैव द 6 ऑफ कप। बट फ्यूचर को लेकर हम देखें तो देयर इज़ अ वेरी ग्रेट होप, क्योंकि 6 ऑफ कप आ रहा है कि आपके जो पास्ट के ड्रीम्स हैं, जो आपने पास्ट में सोचे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के साथ, जिनमें आप इन्वॉल्व हैं, जिनके लिए आप अभी फ़ाइट कर रहे हैं, जिनके लिए आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो कोशिश, वो अचीव हो जाएंगे। यहाँ आपके लिए आ रहा है रोमांस, एक्नॉलेजमेंट, रिकमेंडेशन
एंड अप्रिशिएशन एंड रिकॉग्निशन। तो यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एज़ पर 6 ऑफ कप देयर इज़ अ बैलेंस, फीलिंग्स, रोमांस, इन्जॉयमेंट, ये चीज़ें आपके लिए फ्यूचर में दिख रही हैं, जहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं रहेगी। 6 नंबर इज़ एक्चुअली कमिंग फॉर बैलेंस, 6 ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर द हार्मनी, कि हाँ जो है, जो होना है वो सब में बहुत ही सुकून, बहुत पीस और बहुत ज़्यादा लवेबल पार्टनर। अगर आप एक सोलमेट कनेक्शन देख रहे हैं, यू आर इन दैट स्टेज जहाँ पे यू आर लुकिंग फॉर लव, तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारा रोमांस भी है जो आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हाँ, जो आपने अपने पर्सनल ड्रीम सोचे थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है पास्ट में, और आपने सीखा है कि एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, हर कोई सच्चा नहीं होता, हर कोई लॉयल नहीं होता, हर चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल नहीं होती। इसी वजह से आज आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स या एक्स्ट्रा प्रेशर में दिख रहे हैं टू अचीव द थिंग्स, क्योंकि सब कुछ बहुत ही सूदिंग या ईजीली आपको नहीं मिल रही है। बट डू नॉट वरी, द फ्यूचर इज़ कमिंग विद यू, एज 6 ऑफ कप इज़ अ काइंड ऑफ अ लवली टाइम जो आपको 1 बाय 1 आपकी विशेज़ को पूरा करेगा। लेट्स सी आपके लिए एंजल्स का आंसर क्या है। सो फर्स्ट वी हैव द नो। नो इज़ कमिंग फॉर समथिंग। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न चल रहा है तो यहाँ पे आपके लिए नो आ रहा है। तो अगर आपके मन में कोई थॉट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें कर लेनी चाहिए या ये चीज़ें हो जाएंगी या ये चीज़ें क्या मतलब आउटकम है, तो आंसर इज़ कमिंग नो। तो उसका आंसर बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो आपको उसके लिए वापस से कुछ और सोचने की ज़रूरत है। दूसरा रिकन्सिडरिंग, जो मैं कह रही हूँ दोबारा सोचने की ज़रूरत है। तो दोबारा से सोचो, प्लान करो, तब जाके वो चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। ऐसा मत सोचो जो आप कर रहे हो वो गलत है, लेकिन हाँ उसमें कुछ रीस्टैब्लिशमेंट, कुछ शफलिंग करना, कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। नाउ वी हैव अनदर। ओके, सारे कार्ड्स फ्लिप आउट हो गए हैं, तो हम दोबारा चेक करते हैं। सो वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ अपकमिंग अगर हम देखें तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको वो जो आउटकम है या फिर जो चीज़ों में आप सोच रहे हो या फिर जिस चीज़ की आपको एक्सपेक्टेशन है कि ये कब होगा, ये कब मिलेगा, उसका ग्रीन सिग्नल कब मिलेगा, अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके लिए बहुत सारी हीलिंग, सरप्राइजेस एंड ब्लेसिंग्स आ रही हैं, फ्यूचर ब्लेसिंग्स। और ये फ्यूचर ब्लेसिंग्स इंडिकेट कर रहा है कि हाँ कोई आप प्रॉब्लम में चल रहे हो तो वो विद इन नेक्स्ट कुछ वीक्स में ख़त्म हो जाएगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड पॉजिटिव विच इज़ कमिंग फॉर यू, कि एंजल्स आर ऑल्सो सेइंग कि कुछ टाइम में आपके लिए यहाँ पर अपडेट्स हैं, पॉजिटिविटी है, आउटकम है। सो आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू एंड नाउ यू नो योर पास्ट, योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो इंस्टेड ऑफ वरिंग अ लॉट, इट्स अ टाइम टू वर्क ऑन योर प्रेजेंट टाइम, क्योंकि आपके जो अपने यहाँ पे स्टैंड्स हैं, कॉन्फिडेंस है, उसी से ही फ्यूचर ब्लेसिंग्स आपके लिए बन रही हैं। सो इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। आप चाहते हैं अपने लिए लकी क्रिस्टल्स दैट विल वर्क टू अट्रैक्ट योर विश, रिमूव द नेगेटिविटी, प्रोटेक्शन जो करें, जो आपके लिए लक स्ट्रॉन्ग करें, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जो बेस्ट आपके लिए होगा वो रिकमेंड कर दूँगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय। हाई ग्रुप 2, लेट्स सी आपके लिए पास्ट कर्मा और आपकी प्रेजेंट एनर्जी एंड फ्यूचर ब्लेसिंग्स क्या हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जिससे कि आप जो चीज़ों को एक्सपेक्ट करना चाहते हैं या फिर ब्लेसिंग्स के रूप में चाहते हैं वो आपको देखने को मिले। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आ रहा है पास्ट कर्मा एंड अगर हम देखें प्रेजेंट ब्लेसिंग्स, प्रेजेंट एनर्जी, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। और फ्यूचर के लिए अगर हम देखें, फ्यूचर आपकी एनर्जी क्या है, फ्यूचर ब्लेसिंग्स आर 10 ऑफ कप। वाओ, ग्रुप 2 यू गाइज आर रियली लकी एज़ कंपेरेटिव टू ग्रुप 1, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप। तो ये आपके लिए है पास्ट कर्मा, प्रेजेंट एनर्जी एंड फ्यूचर ब्लेसिंग्स। ये तीनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो पास्ट है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग नहीं रहा है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कन्फ्लिक्ट्स, डिफ़िकल्टीज़, टेकिंग स्टैंड फॉर योर राइट एज वेल एज लॉट्स ऑफ हार्डशिप।
क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स आ रहा है कि ऐसे एवरीथिंग इज़ नॉट इन योर फेवर, सब कुछ आपको वैसा नहीं मिला है जैसा जो आप डिज़र्व करते थे या जिसकी आप उम्मीद करते थे, या फिर जो चीज़ें आपको राइट वे में मिलनी चाहिए थी। तो हर चीज़ में आपके लिए ना कंपटीशन, कंपैरिजन और कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सेंस पॉलिटिक्स और आइदर मेकिंग सिचुएशन डिफ़िकल्ट अराउंड यू, इस तरीके से रहा है जहाँ पे काफ़ी हार्डशिप रही है। दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स आए कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया है पास्ट में, आपने अपने लिए एफर्ट डाले हैं, आपने अपने लिए कोशिश करी है, आप काफ़ी एक डिफ़िकल्ट फेज़ से बाहर निकल के आए हैं। नथिंग इज़ लाइक कि आपके लिए तो सब कुछ आसान था, सब कुछ क्विकली हो गया, सब कुछ आपने आसानी से कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे यहाँ तक आने में अपने बहुत एफ़र्ट्स लगाने पड़े हैं। सो दिस इज़ द रीज़न द 5 ऑफ वांड्स इज़ कमिंग कि आपने अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी चॉइस के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी प्रेयर के लिए एफ़र्ट्स डाले हैं। सो देयर इज़ द 5 ऑफ वांड्स। उन्हीं सब चीज़ों की मेहनत से आपकी प्रेजेंट एनर्जी आ रही है किंग ऑफ वांड्स, मीन्स अ काइंड ऑफ रेस्पेक्टफुल पोजीशन, जहाँ आपके पास रेस्पेक्ट है, जहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, जहाँ आपके पास आप इस टाइम पर इस पोजीशन पे हैं कि हाँ, यू हैव योर ओन स्ट्रेंथ, यू हैव योर ओन वॉइस, यू हैव योर ओन पावर। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कहीं ना कहीं आपने अपने पास्ट में जितने एफर्ट डाले उसकी वजह से प्रेजेंट एनर्जी में कॉन्फिडेंस है फॉर सक्सेस, कॉन्फिडेंस है टू अचीव समथिंग, कॉन्फिडेंस है टू क्लेम समथिंग। और दिस इज़ द रीज़न आप यहाँ पे बिल्कुल पावरफुल दिख रहे हैं, हैप्पीनेस के साथ, सक्सेस के साथ, अचीवमेंट्स के साथ। फ्यूचर में आपकी इस करंट एनर्जी में दिख रहा है कि हाँ, आप अच्छा कर रहे हैं और आपको पता है कि आप अचीव कर लेंगे, आप उस रीच कर लेंगे, उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, या फिर वो चीज़ आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल जाएगी। सो दिस इज़ अ ग्रेट एनर्जी। यू गाइज आर कमिंग रियली पॉजिटिव टुवर्ड्स योर गोल। यू आर कमिंग क्वाइट satisfy with this thing कि हाँ, I have a sun energy, I am talented, I can get everything as per my efforts। सेम वे में आपकी लव लाइफ, आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो बॉन्डिंग है, वहाँ पे भी लव एंड रेस्पेक्ट दिख रहा है। दिस इज़ सो अमेजिंग। ओके, इसी के साथ में 10 ऑफ कप, और जो आप अभी प्लान कर रहे हैं इस करंट एनर्जी में, जो आपकी प्लानिंग दिख रही है सक्सेस को लेके, अचीवमेंट्स को लेके, मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अपनी खुद की पर्सनैलिटी को लेके, इंडिविजुअलिटी को लेके, वो यहाँ 10 ऑफ कप इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि फ्यूचर ब्लेसिंग्स में 10 ऑफ कप है, सब कुछ मिलना। तो हस्बैंड, वाइफ, किड्स, हैप्पी हाउस, इंडिविजुअलिटी, यू वांट टू लिव समवेयर जहाँ पे आपको किसी और का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, आपको बहुत लग्जरी लाइफ स्टाइल देखने को मिल रही है। दीज काइंड ऑफ थिंग्स जहाँ पे देयर इज़ अ happiness, there is a peace, there is a harmony and no other negativity, वो चीज़ आपके लिए आ रही है एज फ्यूचर ब्लेसिंग्स, जहाँ पे 10 ऑफ कप बता रहा है कि आई हैव ऑल आई विश फॉर इन माई लाइफ, इन माई रिलेशनशिप, इन माई करियर, इन माई ओवरऑल अपकमिंग ड्रीम्स। सो दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आपके लिए आ रहा है एज फ्यूचर ब्लेसिंग्स कि 10 ऑफ कप, यू विल गोइंग टू अचीव एवरीथिंग जो आप आज कोशिश कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट हैं। सो दिस इज़ ग्रेट। एज पर 10 ऑफ कप, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो फ्यूचर ब्लेसिंग्स के रूप में पूरे हो रहे हैं। सो अमेजिंग। आपने जितनी मेहनत करी अपने पास्ट में, वो सब चीज़ें काउंटेबल है। योर कर्मा इज़ एक्चुअली वर्किंग इन योर फेवर। लेट्स सी आपके लिए एंजल्स के आंसर क्या हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई थॉट है, लेट्स सी फॉर दैट। वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं फॉर योर प्लान। तो आपकी जो भी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एनीथिंग, जहाँ पे भी आपको यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट, वरीज या स्ट्रेस है, वो सब बेटर हो जाएगा। एज इम्प्रूविंग योर हेल्थ आ रहा है और यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ पे ख्याल रखने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। देन वी हैव दिस, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ो। ये एंजल्स का मैसेज है आपके लिए आंसर है। ऐसा करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नाउ अ टाइम इज़ टू चूज़ समथिंग न्यू एज एन पाथ दैट विल वर्क फॉर यू। ओके, एंड इसी के साथ में वी हैव अनदर मैसेज फॉर यू ऑल, हेल्पफुल पीपल। आपके लिए आ रहा है कि आपको मदद के लिए दूसरे लोग मिलेंगे, हेल्प करेंगे, आप भी यहाँ पे हेल्पफुल बने, अपनी तरफ से हेल्प करें। इट्स ऑल अबाउट योर कर्मा, यू नो, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, कर्मा कम्स बैक।
तो जितना आप अभी हेल्प करेंगे, आप जितनी मदद करेंगे, जितनी आपकी अंदर एक काइंडनेस रहेगी या किसी के को मदद करने के लिए विलिंगनेस रहेगी, ऐसे ही एंजल्स कह रही हैं कि आपको हेल्पफुल लोग मिल जाएंगे, आपको पॉजिटिव लोग मिल जाएंगे जो आपको बहुत मदद करने वाले हैं. So this is gonna work for you. So I hope now you have all the clarity. You will going to have a wonderful future blessings. So go ahead. आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली मुझसे बात करनी है, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपके लिए विश को अट्रैक्ट करें, जो आपको प्रोटेक्ट करें, जो आपके लिए गुड लक लाएं, आपकी डेस्टिनी को स्ट्रॉन्ग करें, तो आप मुझे कांटेक्ट करें. आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन. इट कुड बी ब्रेसलेट, पेंडेंट और रिंग और अ क्रिस्टल फॉर योर होम प्रॉस्पेरिटी. सो दिस इज ऑल. सी यू अगेन. बाय. Hi group 3. So let's see what is coming for your past karma and present way में, if we'll see the present energy and the future blessings. So comment section में ज़रूर लिखिए जो what you are expecting as your wish to come true as future blessings. So first for your past karma we have the wheel of fortune. कर्मा की एनर्जी एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, तो आपके पास्ट कर्मा जो हैं वो बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं आपके प्रेजेंट को और फ्यूचर को भी करेंगे. ओके. एंड प्रेजेंट एनर्जी अगर हम देखें, सो किंग ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ ऑल्सो पावरफुल. एंड आपके फ्यूचर की एनर्जी अगर हम देखें, तो फ्यूचर में आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड. देखो आपकी तीनों एनर्जी जो है ना, अगर हम देखें ग्रुप 3, एज मैंने ग्रुप 1 भी किया है, ग्रुप 2 भी किया है, तो ग्रुप 3 आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपको बहुत डिफरेंट फ्यूचर देखने को मिलेगा अपने प्रेजेंट से, क्योंकि यहाँ पे तीनों एनर्जी में बहुत कॉन्ट्रडिक्ट है, चेंजेस हैं और यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़े बदलाव भी हैं. तो ये चेंजेस किस तरीके के हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं. व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पास्ट कर्मा आ रहा है कि समवेयर व्हाट्स व्हाट गोज़ व्हाट्स कम. सो ओवरऑल कर्मा इज़ एक्चुअली गोज़ एंड कम. कर्मा इज़ समथिंग विच कम्स बैक. तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि आपके जो पास्ट के कर्मा हैं वो बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं. आपने अपनी तरफ से बिल्कुल कभी भी एक बैड इंटेंशन के साथ कुछ नहीं किया है कि आपने किसी को तकलीफ़ पहुंचानी चाहिए हो, किसी को परेशान करना चाहिए हो, या किसी को आप चाहते नहीं कि वो आगे बढ़े. सो योर कर्मा इज़ सो प्योर, योर कर्मा इज़ एक्चुअली वेरी वैल्यूबल, वर्दी, कि वो सब काउंट हुआ है, वो सब का आपको सरप्राइजेस, उन सब का आपको फ्यूचर के अंदर आउटकम देखने को मिलेगा. क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके कर्मा बैड नहीं हैं. योर पास्ट लाइफ, योर पास्ट कर्मा, योर इन दिस लाइफ आपके जो पास्ट के जो एक्शंस हैं, दे आर ऑल गुड, they are all satisfying one. Okay, so here as per the wheel of fortune your energy is coming कि जो भी आपने अपने पास्ट में एक्शंस लिए हैं उसी का ही आपको अपकमिंग टाइम में या फिर आपको जो अपकमिंग आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं उसमें नतीजों में आपको दिखेगा कंक्लूज़न. सो दिस इज़ अमेजिंग. मतलब आपको अपने पास्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास्ट की इंटेंशन, आपकी एनर्जी, आपकी प्योरिटी, आपकी लविंगनेस, आपकी काइंडनेस बहुत अच्छी दिख रही है. आपने तो धर्म को ही फॉलो किया है. सो दिस इज़ ग्रेट. देन वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड. आपकी प्रेजेंट की एनर्जी में यहाँ पर आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंसी. इस प्रेजेंट एनर्जी में दिख रहा है कि आप कितना ज़्यादा अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, कितना मैनेज कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप अपने आप को सुप्रीम, पावरफुल, कॉन्फिडेंट एंड अपने लिए एक पोजीशन ग्रैब करने की जो सोच रहे हैं, जिसमें आप इन्वॉल्व हैं. ये एक टाइम है, प्रेजेंट एनर्जी ऐसा दिखा रहा है कि जहाँ आपके पास कंट्रोल है. इस टाइम पे आपके पास वो रिसोर्सेज भी हैं, इस टाइम पे आपके पास वो टाइम एनर्जी भी है, लोग भी हैं, रिसोर्सेज वाइज सिचुएशंस हैं जिनसे कि आप पावरफुल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे. क्योंकि किंग आ रहे हैं आप, किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ नॉलेज, किंग ऑफ रूल्स, किंग ऑफ फैक्ट्स, किंग ऑफ पावर. तो यहाँ पे आपके लिए एनर्जी आ रही है कि जहाँ इसमें जो स्ट्रैटेजी, इसमें जो डिसीजन मेकिंग होने वाली है, आपकी प्रेजेंट एनर्जी ऐसी है कि अभी जो डिसाइड करोगे, अभी जिस पे वर्क करोगे, अभी जिस चीज़ के लिए आपने कोशिश कर रहे हैं, उन सब में आपको विक्ट्री मिलेगी. वो सारी चीज़ें आपके लिए प्रेजेंट में विक्ट्री के साथ आ रही हैं. और आपने बहुत कुछ पास्ट में मेहनत करके अचीव भी किया है, जिसको आप यूज़ कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, आप उसमें डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हो. तो प्रेजेंट
कर्मा प्रेजेंट एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये तो बिल्कुल आपके पास्ट कर्मा की वजह से बहुत कुछ अच्छा आपको मिल चुका है, और जितना आपकी नॉलेज या जितना आप अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग होके चल रहे हैं उस बेसिस पे अगर हम देखें, सो वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड। आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, फ्यूचर ब्लेसिंग्स में आ रहा है कि आप कुछ अपने नए गोल्स की तरफ चलेंगे जो आपके लिए फ्यूचर ब्लेसिंग्स लाएगा। फ्यूचर ब्लेसिंग्स इन द सेंस नाइट ऑफ सॉर्ड अ काइंड ऑफ बैटल, अ काइंड ऑफ जर्नी जो आज के टाइम से ज़्यादा बैटल में होगी। मतलब आज आप ज़्यादा पीस में हैं, फ्यूचर में आपकी लाइफ में वो पीस नहीं आ रहा है क्योंकि आपने वो पीस पा लिया है। अब आप कोई नए गोल, कोई नया ड्रीम, कोई नया प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को पाएंगे। तो फ्यूचर आपका बहुत डिफरेंट है। दैट्स वाई आई मेंशन इन ग्रुप 3 जैसा आप अभी हैं इससे आप फ्यूचर में बहुत ड्रास्टिकल चेंज में आ रहे हैं। ये कंट्री चेंज हो या आपका गोल बदल जाए, आप अपना फील्ड ही चेंज कर लेंगे, या फिर फ्यूचर में आप अपने कि दिस इज़ वॉट माई प्रोफेशन इज़, और अब आपने अपना सोल वर्क कुछ और चुन लिया। तो दैट इज़ द रीज़न आप अपने बैटल को, आप अपने जर्नी को, ये जो हमारी लाइफ एक बैटल है जिसमें हम अपने हर चीज़ को अचीव करते जाते हैं, इसमें आप अपने लिए बहुत कॉन्फिडेंट पावरफुल इंडिविजुअल बन रहे हैं फ्यूचर में। और आपको पता है कि मुझे क्या करना है, दिस इज़ इन माई वे, दिस इज़ माई सोल वर्क, दिस इज़ माई लाइफ पर्पस एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड। तो आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड एंड अपने गोल को अचीव करने वाले बन रहे हैं। जितना भी आपको कंफर्ट है उतना ही आप फ्यूचर में कंफर्ट पाएंगे, लेकिन आप ज़्यादा कंफर्ट की तरफ ध्यान नहीं देंगे, आपको वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। आपकी एनर्जी आ रही है कि यू आर जस्ट लाइक यू नो फोकसिंग ऑन मोर अबाउट दिस कि मेरा जो गोल है वो अचीव हो, मैं अपने कंफर्ट या फिर मैं लाइक कोवार्ड, मतलब कहीं ना कहीं मैं डरपोक बन के नहीं रहूँगा। तो आपकी एनर्जी फ्यूचर में ज़्यादा वॉरियर वाली आ रही है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग एक्चुअली, दिस इज़ समथिंग कि हाँ आपने बहुत मेहनत की, आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी कर लिया है। अब आप दूसरों के लिए जीना या दूसरों के लिए जीना या स्टैंड लेना या अपनी तरफ से कुछ बहुत बड़े लेवल पे कुछ बदलाव लाना, चेंज लाना, अचीवमेंट्स आपके इस तरीके के दिख रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ लाइक यू नो वॉरियर इन यू, और वो बाहर आएगा, वो वॉरियर एनर्जी, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा शांत नहीं रहेंगे। आपने काफ़ी नॉलेज स्किल्स गैदर कर ली हैं, यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन प्रेजेंट एनर्जी, एंड आप उसको यूज़ करके अचीव करने वाले हैं बड़े गोल, लाइफ के गोल जो सिर्फ आप तक नहीं दूसरों के लिए भी अच्छे होंगे। सो दिस इज़ ग्रेट। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल आंसर क्या है, मतलब एंजल्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं आपकी जो सिचुएशन है या आपकी किसी भी चीज़ को लेके। फर्स्ट, रिकवरी। कुछ ना कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में अभी इनकम्प्लीट है वो रिकवर हो जाएंगी, आपको रिकवर मिल जाएंगी। कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो वो रिकवर हो जाएगा, हेल्थ इशू चल रहे हैं तो वो रिकवर हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो रिकवर हो जाएंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, अनदर थिंग वी हैव हेयर एज द यस। फॉर योर आंसर एनीथिंग जो आपके माइंड में चल रहा है उसका आंसर यस है, तो आपके जो नए गोल हैं, आपकी जो नई प्लानिंग है उसमें रिजल्ट आपको यस मिलेगा, ये आंसर मिलेगा यस। आप अपने जो जर्नी है उसमें कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें, क्योंकि आप नए प्लान बना रहे हैं फ्यूचर में और उनको अचीव भी कर रहे हैं। और यहाँ वी हैव अनदर थिंग आपके लिए आ रहा है कॉम्प्रोमाइज़। कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे एक हार्मनी आ रही है थ्रू कॉम्प्रोमाइज़। मतलब आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपकी जॉब में सैलरी की बात हो या आपकी लाइफ में प्लान्स की बात हो, वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने से सारी चीज़ें सुकून में हो जाएंगी। ये कॉम्प्रोमाइज़ नेगेटिव नहीं है, डू नॉट वरी। ये कॉम्प्रोमाइज़ में आप बैलेंस देखेंगे, यहाँ पे बैलेंस का सिंबल है। दिस इज़ कमिंग कि ओके दैट पार्टी इज़ हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, दे आर हैप्पी। तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस पा रहे हैं। लॉ, ऑर्डर, लीगली, मनी, स्टेटस, सिंबल, हर जगह पे आपको इक्वालिटी देखने को मिल रही है। दिस इज़ अमेजिंग। तो जो आप अचीव करना चाहते हैं, जहाँ पे अभी आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, वहाँ पे आपके फेवर में हो जाएगा। दोनों पार्टी के बीच में एक यहाँ पे बॉन्डिंग बन रही है। तो मैरिड कपल एज एन अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, डू नॉट वरी, यहाँ पे आ रहा है कि हैप्पी लिविंग आगे हो जाएगी।
और आपके रिलेशनशिप में रिकवरी हो जाएगी. ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ग्रुप 3. आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी. इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी रिंग, ब्रेसलेट और पेंडेंट और एनी क्रिस्टल फॉर योर हाउस प्रॉस्पेरिटी टू अट्रैक्ट गुड लक एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नेगेटिविटी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो. मैं आपके लिए जो बेस्ट है, जो आपको सूट करेगा लाइफ टाइम, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी. दैट विल गोइंग टू हेल्प यू टू अट्रैक्ट वॉट यू विश फॉर. जो भी चीज़ आप चाह रहे हो उनको हेल्प करेगा टू अट्रैक्ट. सो दिस इज़ ऑल. सी यू अगेन. बाय.